ये डरिए मत, डराइए मत, ये तो हाँ सबसे कह रहे भारत अपने कार्यकर्ताओं को कहेंगे अरे देखिए ये भारत का नागरिक है, भारत का नागरिक कैसी है? इन्होंने जब देखो बात हुई पार्टी की, राहुल गांधी को भाजपा ने कहा पप्पू है तो हमने पप्पू पास हो गया। कहाँ पास हुआ? हरियाणा में कहाँ? ग्रेस भाई ग्रेस दिए गए लड़के जो थे आत्महत्या कर रहे थे स्कूल में तो ग्रेस मुस्कुरा रहे हैं बात में जैसे उस पर मुस्कुरा वो डिप्रेशन वाली बात थी, उस पे ये डिप्रेशन वाली बात थी। ये भैया जिस पार्टी को बिलोंग करते हैं, जिस पार्टी का समर्थन देते हैं ना, उधर दलितों के बलात्कार पे भी हंसा जाता है, डीएनए की बात की जाती है, बलात्कारों पे, आतंकवादियों पे, सब पे हंसा जाता है। तो ये हंस के कौन सा नया काम कर रहे हैं? खुद लेकर के चल रहे हैं डरो मत, लेकिन ये नहीं लिखा किससे मत डरो। भैया डरने का टाइम चला गया। राहुल गांधी जी को बोलो 2014 मोदी के आने से पहले बहुत लोग डर रहे थे। मुजफ्फरनगर दंगों के लोग डर रहे थे, कार सेवक डर रहे थे, अलग अलग समुदाय के अंदर जब बम ब्लास्ट राज्यों में हो रहे थे तब लोग डर रहे थे कि भैया मेले में मत जाओ, ट्रेन में मत जाओ, ताज जैसे होटल में मत जाओ, वहां भी आतंकवादी हमले हो सकते हैं। तो ये डरो मत जो है ना, ये इनको कहो अपने तक ही रखें, ये पब्लिक के बीच में न रहे। आज तो हमारी सेना को इतना समर्थ दे दिया, छूट दे दी कि वो पत्थरबाज डर के भाग गए। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री जब भारत में बने ना, तब भी कई लोगों को मिर्ची लगी थी। देश में विपक्ष को तो मिर्ची लगी थी, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को मिर्ची लगी थी, बांग्लादेश के जो नया यूनुस खान बना उसको मिर्ची लग रही थी, देश के हमारे भारत के जितने भी गद्दावर और घृणा वाले नेता हैं उन सबको मिर्ची लगी थी। ऐसे ही जब कमला ये हैरिस हारी और उसके बाद हमारे डोनाल्ड ट्रंप जी जीते तो कईयों को मिर्ची लग गई। राहुल गांधी जी का ट्वीट नहीं आता काफी देर तक, अखिलेश यादव का ट्वीट नहीं आता है, पाकिस्तान इन सबका किसी का ट्वीट नहीं आता। मोदी जी ट्वीट करके बधाई देते हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जब चुनाव का प्रचार कर रहे थे अमेरिका के अंदर, उन्होंने दो बहुत बड़ी बातें कही थी अपने चुनाव प्रचार में। एक, जो यहाँ पर घुसपैठिए उनको बाहर भगाऊंगा। भारत का अगर प्रधानमंत्री गृह मंत्री बोलते हैं घुसपैठियों को बाहर भगाएंगे तो छातियां जल जाती है। राहुल गांधी जी की यात्रा बल्ली मारन से ही क्यों शुरू हो रही है? द्वारका से शुरू कर देते, शालीमार बाग से शुरू कर देते थे, सीपी से शुरू कर देते, राजघाट से शुरू कर देते, लाल किले से शुरू कर देते, बल्ली महारानी क्यों याद आया? और दूसरी बात मैं कहता हूँ, ये यात्राएं करने से कुछ नहीं होगा। भारत जोड़ो यात्रा, भारत न्याय जोड़ो यात्रा और अब दिल्ली जोड़ो यात्रा, ये यात्रा आप करनी है, आप करो। बागेश्वर धाम जो है ना, बागेश्वर बाबा, उनके साथ यात्रा निकालो, जो सनातन बोर्ड बनाने के लिए और सनातन धर्म के लिए वो निकालो। राहुल गांधी धार्मिक यात्रा करेंगे, राजनीतिक नहीं? तो क्या हो गया? हमारे शंकराचार्य जी भी निकल चुके हैं गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने के लिए। ठीक है, राहुल गांधी किसे कह रहे हैं? अपनी पार्टी के नेताओं को कह रहे डरो मत। अरे देखिए राहुल गांधी जी ने कहा है, डरो मत, ये किसके लिए है? ये राहुल गांधी सबको नहीं देखिए ये डरिए मत, डराइए मत, ये तो हाँ सबसे कह रहे भारत अपने कार्यकर्ताओं को कहेंगे अरे देखिए ये भारत का नागरिक है, भारत का नागरिक का जब कोई पार्टी ज्वाइन करता है, चाहे वो बीजेपी करे, कांग्रेस करे, आम आदमी पार्टी करे, बीएसपी या सपा करे, तो है ना, तृणमूल कांग्रेस करे, एनसीपी करे और जितनी पार्टियां और हैं है ना, डीएमके है। ठीक है, मैं और नाम गिना दूंगा महाराज, नाम तो बहुत सारे हैं। तो ये पार्टियां जो हैं इनमें पुराने, क्योंकि देखिए जब अभी हम बीच में सपा के एक बहुत पुराने नेता से मिले जो कि उपचुनाव में लड़ा रहे थे, तो उन्होंने कुछ ऐसी बारीकियां राजनीति की बताई जो राहुल गांधी को नहीं मालूम थी। नहीं देखिए लोग सीख रहे हैं राजनीति। इंडियन पॉलिटिक्स इज गोइंग इन अ न्यू फ्रेम that can be developed, that can be refined, but we work on innovation, new political innovation, because आज जब अमेरिका राहुल गांधी का इनोवेशन कहाँ है? हम देख रहे हैं कि पहले भारत जोड़ो यात्रा शुरुआत करी थी। एक सेकंड सर, कहाँ आप ये डरो मत लेके घूम रहे हैं और निकल रहे हैं? ये खुद लेकर के चल रहे हैं डरो मत, लेकिन ये नहीं लिखा किससे मत डरो। भैया डरने का टाइम चला गया। राहुल गांधी जी को बोलो 2014 मोदी के आने से पहले बहुत लोग डर रहे थे। मुजफ्फरनगर दंगों के लोग डर रहे थे, कार सेवक डर रहे थे, अलग अलग समुदाय के अंदर जब बम ब्लास्ट राज्यों में हो रहे थे तब लोग डर रहे थे कि भैया मेले में मत जाओ, ट्रेन में मत जाओ, ताज जैसे होटल में मत जाओ, वहां भी आतंकवादी हमले हो सकते हैं। तो ये डरो मत जो है ना, ये इनको कहो अपने तक ही रखें, ये पब्लिक के बीच में न रहे। आज तो हमारी सेना को इतना समर्थ दे दिया, छूट दे दी कि वो पत्थरबाज डर के भाग गए। जो कल तक सेना को पत्थर मारे थे आज वो डर के भाग गए। इनके कार्यकाल में डर रहे थे ना। सेना के पास AK-47 होते हैं, उसको अनुमति नहीं थी चलाने की। बताइए, हमारा शौर्य है, हमारा गर्व, उसको अनुमति नहीं है जो दिन रात बैठ करके नहीं ये डरो मत क्यों? आप डराने का काम मत किसके लिए है? अरे देखो डरो का मत मतलब यही होता है, अपना मत दो भाई, इलेक्शन होने जा रहा है। अरे डरो मत किसके लिए करे? मतदान का दिन है ये भारत की। देखिए आज अगर भी अमेरिका की सबसे कहते हैं ना ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ अमेरिका USA, उसका इलेक्शन था, ट्रम्प जीत गए, तो ठीक है ट्रम्प जी, और क्योंकि संघर्ष भी था सब। देखिए राजनीति संघर्ष। आप क्या चाह रहे थे, ट्रम्प जीते या बाइडेन? नहीं ट्रम्प जीते
या कमला हैरिस जीते? देखिए ये अमेरिकन जो रिपब्लिक पार्टी है ना, तो उसने अपना जो बहुमत दिया है, जो अपना सिद्ध किया है, इट्स अ गुड रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका। कई लोगों को मिर्ची लगी है, ट्रम्प की जीत से भी मिर्ची देखिए मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री जब भारत में बने ना, तब भी कई लोगों को मिर्ची लगी थी। देश में विपक्ष को तो मिर्ची लगी थी, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को मिर्ची लगी थी, बांग्लादेश के जो नया यूनुस खान बना उसको मिर्ची लग रही थी, देश के हमारे भारत के जितने भी गद्दावर और घृणा वाले नेता हैं उन सबको मिर्ची लगी थी। ऐसे ही जब कमला ये हैरिस हारी और उसके बाद हमारे डोनाल्ड ट्रंप जी जीते तो कईयों को मिर्ची लग गई। राहुल गांधी जी का ट्वीट नहीं आता काफी देर तक, अखिलेश यादव का ट्वीट नहीं आता है, पाकिस्तान इन सबका किसी का ट्वीट नहीं आता, मोदी जी ट्वीट करके बधाई देते हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जब चुनाव का प्रचार कर रहे थे अमेरिका के अंदर, उन्होंने दो बहुत बड़ी बातें कही थी अपने चुनाव प्रचार में। एक, जो यहाँ पर घुसपैठिए उनको बाहर भगाऊंगा। भारत का अगर प्रधानमंत्री गृह मंत्री बोलते हैं घुसपैठियों को बाहर भगाएंगे तो छातियां जल जाती है, जलना शुरू हो जाते हैं तमाम सरकारी जितनी भी चीजें होंगी। दूसरा उसने बोला कि भैया अमेरिका की सरकार इतने नौकरियां नहीं दे सकती है, सरकार कितनी नौकरियां दे देगी इतनी आबादी के अंदर, उद्योगपति नौकरी देता है प्राइवेट सेक्टर के अंदर। तो उसने किसका बोला, सुनिए, उसने टेस्ला के मालिक को लिया साथ में, टेस्ला के मालिक को लिया उसने साथ में। यहाँ पर अगर अडानी अंबानी के साथ मोदी जी की फोटो भी आ जाए ना, छातियां जलने लग जाती हैं। और अभी तेलंगाना कांग्रेस की सरकार 100 करोड़ का चेक पकड़ते हुए, क्यों भैया, मतलब अडानी तुम्हारे को 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट दे रहा है तेलंगाना में, तो अडानी बहुत अच्छा है। लेकिन वही अडानी अगर भाजपा के किसी शासित राज्य के अंदर 100 करोड़ 50 करोड़ की इन्वेस्टमेंट दे रहा है तो वो गद्दार है। राजस्थान में इनकी सरकार थी, 60,000 करोड़ का प्रोजेक्ट दिया इन्होंने, कांग्रेस के गहलोत सरकार ने, क्यों दिया भैया? अडानी तो देश का गद्दार है। अभी हम दिल्ली के चुनाव पर आते हैं। भाई साहब यहाँ भी लिखा हुआ है कि न्याय का हक मिलने तक। अब दिल्ली में राहुल गांधी भी दिल्ली न्याय यात्रा शुरुआत कर चुके हैं, बार बार कह रहे हैं कि दिल्ली में इस बार जो है कांग्रेस पार्टी की हुकूमत आएगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी जनता को लूट रही है। इनका ये कहना है कि भाई केजरीवाल जी जो है दिल्ली की जनता के हक में कुछ काम नहीं कर रहे हैं। और बीजेपी को लेकर के तो वो कह रहे हैं कि भाई ये मारकाट वाली बातें करते हैं, हिंदू मुसलमान वाली बातें करते हैं। राहुल गांधी का भविष्य दिल्ली, राहुल गांधी जी की यात्रा बल्ली महाराज से ही क्यों शुरू हो रही है? द्वारका से शुरू कर देते, शालीमार बाग से शुरू कर देते थे, सीपी से शुरू कर देते, राजघाट से शुरू कर देते, लाल किले से शुरू कर देते, बल्ली महारानी क्यों याद आया? और दूसरी बात मैं कहता हूँ, ये यात्राएं करने से कुछ नहीं होगा। भारत जोड़ो यात्रा, भारत न्याय जोड़ो यात्रा और अब दिल्ली जोड़ो यात्रा, ये यात्रा आप करनी है, आप करो। बागेश्वर धाम जो है ना, बागेश्वर बाबा, उनके साथ यात्रा निकालो, जो सनातन बोर्ड बनाने के लिए और सनातन धर्म के लिए वो निकालो। राहुल गांधी धार्मिक यात्रा करेंगे, राजनीतिक नहीं? तो क्या हो गया? हमारे शंकराचार्य जी भी निकल चुके हैं गौ माता को राजमाता बनाने के लिए, चलो ना उनके साथ यात्रा करो। बताओ आप जनेऊधारी ब्राह्मण हो, बताओ आप हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करते, आप क्यों घबराते हो? दिल्ली के अंदर कल तक ये केजरीवाल के साथ जीप पे खड़े होकर गले से गले मिलाने वाले, रामलीला मैदान के अंदर सारे संगठन जितने भी थे जिनको जेल में डालने का काम करना था केजरीवाल जी ने, उनके साथ खड़े होकर के चुनाव प्रचार करने वाले आज अलग अलग कर रहे हैं। कह रहे केजरीवाल जी आप अलग लड़िए, मैं अलग लड़ूंगा, आपको सत्ता से बाहर कराना है। देखिए केजरीवाल जी का तो भविष्य खत्म होने की कगार पे है। जहां दिल्ली इलेक्शन हारे, इनका फ्यूचर खत्म है। रही बात कांग्रेस की, हरियाणा की जनता ने बता दिया कि कांग्रेस का फ्यूचर क्या है। तभी अखिलेश ने अगर यूपी 10 सीटों पे जो चुनाव होने थे उस पर अपने जो बंदे खड़े करे, पूछा नहीं कांग्रेस से, बिना पूछे। इधर आइए। सर कह रहे हैं कि भाई अब राहुल गांधी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, इनका भविष्य अब दिल्ली में नहीं है, क्योंकि हरियाणा में राहुल गांधी के जहां तमाम अग्निवीर का मुद्दा, पहलवानों का मुद्दा, किसान का मुद्दा, आरक्षण बचाओ मुद्दा, संविधान बचाओ मुद्दा, इतना कुछ राहुल गांधी के पाले में गेंद थी, उसके बाद भी अगर ये कुछ उखाड़ नहीं पाए हैं तो कह रहे दिल्ली में क्या उखाड़ लेंगे? अरे सब उखाड़ लेंगे। अब देखो उखाड़ने की बात ऐसी नहीं है। कैसी है? इन्होंने जब देखो बात हुई पार्टी की, राहुल गांधी को भाजपा ने कहा पप्पू है, तो हमने पप्पू पास हो गया। तो पास हुआ हरियाणा में? ग्रेस दिए गए लड़के जो थे आत्महत्या कर रहे थे स्कूल में। तो ग्रेस आत्महत्या जैसे उस पर मुस्कुराओ, डिप्रेशन वाली बात थी उस पर, ये डिप्रेशन वाली बात थी। ये भैया जिस पार्टी को बिलोंग करते हैं, जिस पार्टी का समर्थन देते हैं ना, उधर दलितों के बलात्कार पे भी हंसा जाता है, डीएनए की बात की जाती है, बलात्कारों पे, आतंकवादियों पे, सब पे हंसा जाता है। तो ये हंस के कौन सा नया काम कर रहे हैं? हो रही है जो पेपर लीक हो रहा है, बच्चे हंस रहे हैं, हम देखिए हंस रहे हैं, ये सिस्टम पे हंस रहे हैं। नहीं बात बताइए, अभी हाल ही में भाजपा के कुछ नेता है वो कह रहे हैं कि ये कांग्रेस पार्टी, भाई साहब अच्छा आपसे पूछ लेता हूं मैं, अभी भाजपा के कुछ नेता ये कह रहे हैं, वो पिक्चर भी वायरल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये जो कांग्रेस पार्टी के नेता जो ये संविधान जो बांट रहे हैं,
ये बाहर बात तो लिखा हुआ है संविधान, अंदर सारे पन्ने जो हैं कोरे हैं, खाली कॉपियां बांट रहे हैं, दिखावे के लिए बांट रहे हैं, कुछ अता पता है नहीं संविधान का। देखो बापू जी से जब पूछा गया, अम्बेडकर जी पूछने गए हमारे महात्मा गांधी जी से कि भारत का संविधान कैसा होना चाहिए, किस आधार पे ये संविधान की रचना होनी चाहिए, तो उन्होंने कहा जो अंतिम पंक्ति पे खड़ा हुआ व्यक्ति है वो निर्दोष होना चाहिए, जो आर्थिक रूप से पिछड़ा है, जातीय रूप से पिछड़ा है, जो पढ़ नहीं पाया दिल्ली में है। कांग्रेस पार्टी क्या अरे करे? काम करेगी और क्या भाई। क्या महाराज आपका कांग्रेस का जो वोट बैंक था वही तो आम आदमी पार्टी को गया। हिमाचल में काम नहीं कर पा रही कांग्रेस, जब पूर्ण राज्य की सरकार है, जहां एक बहुमत से सरकार बनाई हुई है, ना सचेत वहां पे राष्ट्रपति कर रहा है, ना मोदी जी कर रहे हैं, ना वहां एलजी कर सकता है, वहां पर सैलरी देने तक का पैसा नहीं है, इवन की पोर्ट के ऊपर, मतलब आप शौचालय जाओगे उसके ऊपर टैक्स लगा दिया। ये हालत है। तेलंगाना की हालत देखो, कर्नाटक की देखो, पूर्ण राज्यों में तो काम नहीं कर पा रही कांग्रेस, और दिल्ली जो केंद्र शासित राज्य है उधर काम करने की बातें कर रही है।